नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज के शो की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रॉपर्टी मालिकों को राहत, रियल एस्टेट इंडेक्सेशन प्रस्ताव में बदलाव करेगी सरकार। 23 जुलाई से पहले खरीदी प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन चुनने का मिलेगा विकल्प। 23 जुलाई के बाद खरीदी प्रॉपर्टीज पर बगैर इंडेक्सेशन लगेगा 12.5% LTCG टैक्स। CNBC आवाज की खबर पर लगी मुहर। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत, गिफ्ट निफ्टी में 90 अंकों का उछाल। अमेरिकी बाजारों में भी 3 दिनों की गिरावट थमी। कल 1% तक चढ़कर बंद हुए थे S&P 500 और नैस्डैक। हालांकि एशिया में 0.5% नीचे है निकाई। पहली तिमाही में ल्यूपिन ने पेश किए शानदार नतीजे। 77% बड़ा मुनाफा, रेवेन्यू में 16% की बढ़त, मार्जिन भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर 22.2% पर पहुंचा। वहीं PI इंडस्ट्रीज के भी अनुमान से अच्छे नतीजे, 17% बड़ा प्रॉफिट, मार्जिन्स में सुधार। अनुमान के आसपास रहे कमिंस इंडिया के नतीजे, मुनाफा 33% का उछाल, मार्जिन्स में भी सुधार, लेकिन घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 12% की गिरावट। डिमांड को लेकर कंपनी सतर्क। वहीं टाटा पावर के अच्छे नतीजे, मुनाफा फ्लैट, लेकिन इबिटा और मार्जिन्स उम्मीद से बेहतर। और विनेश फोगाट ने रचा इतिहास। 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को हराकर सिल्वर मेडल किया पक्का। आज होगा फाइनल मुकाबला। नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक में गोल्ड के लिए करेंगे मुकाबला। उधर पुरुष हॉकी में जर्मनी से सेमीफाइनल में हारी टीम इंडिया कांस्य पदक के लिए स्पेन के साथ होगा मैच। चलिए, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट पर कोई रिस्पाइट नहीं। ना तो वीकेंड करीब आ रहा है और ना ही बाजारों का मूड सुधर रहा है। कल से बेहतर दिन हो नहीं सकता था सुधरने के लिए। बहुत बढ़िया ग्लोबल संकेत थे, मूड माहौल था एक बढ़िया बाउंस बैक के लिए और बढ़िया स्टार्टअप मिला। शुरुआती ट्रेड में भारतीय बाजार 327 पॉइंट, निफ्टी मजबूत 1.25% से ज्यादा के गेंस के साथ कामकाज की शुरुआत करी हमने, पर उसके बाद लगातार ठंडे पड़ते चले गए। वो रिकवरी फ्रेजाइल होगी उस तरह की कल सुबह तो चर्चा हो रही थी, पर फिर भी मन में एक आस थी। खैर, वो 327 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी फाइनली जाके 63 पॉइंट नीचे बंद हुआ। दिन के हाई से 400 पॉइंट तक का करेक्शन देखने को मिला। फिर से वो क्रूशियल, वो क्रिटिकल 24,000 के लेवल्स के नीचे समाप्ति और वो प्रॉमिसिंग गैप अप धरा का धरा रह गया। खैर, मार्केट्स पे आगे लौटूंगा, लेकिन आज कहां का नजर है वो क्विकली बता देता हूं। पहले तो आज वेडनेसडे का दिन, निफ्टी बैंक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी की तैयारी कर लीजिए। दूसरा, RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट है उसका डे 2 आज है। आज ही तैयारी कर लीजिएगा, कल सुबह 10 बजे तो तड़के क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो रहा होगा। उसके साथ साथ आज 7 वायदा बाजार की कंपनीज के रिजल्ट्स, कुछ वायदा बाजार के रिजल्ट्स तो हमने हेडलाइन में मेंशन करे थे, उन पर हम रिएक्ट कर रहे होंगे और ये 7 वायदा बाजार के रिजल्ट्स हैं जो अवेटेड हैं। इनके नंबर्स आज आने हैं। और साथ साथ क्योंकि 2 ग्लोबल इश्यूज हैं इस समय, US के फ्रंट पे उनकी इकोनॉमी ठंडा पड़ना और चाइना, जापान ने जो दरों में बढ़ोतरी कर डाली है। आज जापान का एक इंपॉर्टेंट अपडेट आना है। लीडिंग इंडेक्स आज रिलीज होगा। तो ऐसे ही टटोला मैंने लीडिंग इंडेक्स की खासियत। तो दरअसल एक कंपोजिट लीडिंग इंडिकेटर है, 12 इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और उसके थ्रू प्रोजेक्शन कि इकोनॉमी का आगे का डायरेक्शन कैसा रहेगा। वो आंकड़े आज सामने आएंगे। खैर, इस ग्लोबल क्यू समीकरण ठीक ठाक सुबह दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 0.5% फिर ऊपर, 100 पॉइंट के गैप के साथ हम शुरुआत करेंगे गांधीनगर से संकेत सुबह सुबह आते हुए। दिखाऊंगा ग्लोब की तस्वीर सुबह की, नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे उस पर बातचीत होनी है। वीरू बताएंगे कैसे आज वेडनेसडे के दिन निफ्टी बैंक पे हमें स्ट्रेटेजाइज करना है।
आज सुबह सुबह लक्ष्मण हर्षदा के साथ नजर आ रहे हैं आपको। दरअसल कल सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव सुबह सुबह इसी समय वो फ्लैशेस शुरू हो गए थे जब सुबह मॉर्निंग कॉल था कि फाइनेंस बिल में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ रियल एस्टेट के वो इंडेक्सेशन वाला जो मामला था उसमें कुछ रिलीफ देने की तैयारी, वो सारे अपडेट्स आ गए हैं। जैसे लक्ष्मण ने कहा था वैसे ही हुआ। लक्ष्मण से समझेंगे वो अमेंडमेंट्स क्या है और हर्षदा बताएंगी बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लेकिन लाइए जरा ग्लोब की तस्वीर दिखा देता हूं आपको। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलने का मूड दिखा रहा है। क्विकली एशिया दिखाइएगा। मिला जुला काम काज है एशिया में, बहुत फ्रेजाइल सा है। अभी निकई कल 10% चढ़ा था, तो निकई को ज्यादा रीड थ्रू मत करिए, इसीलिए वो 10% चलने के बाद आज 1-1.5% दबाव में है। पर वैसे भी एशिया में ऐसा कुछ क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है, लाल हरे के बीच में झूल रहे हैं। पर बाकी अदर देन निकई जो मार्केट्स हम क्लोजली देखते हैं सब हरे में है वैसे आज सुबह, इंक्लूडिंग कॉस्पी जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है क्योंकि यूएस से हैंडओवर फाइनली ठीक ठाक है। अच्छा, कल सुबह यूएस के फ्यूचर्स बढ़िया थे। हमारे सेशन की समाप्ति तक मामला ठंडा पड़ रहा था, सिर्फ 1/4% फ्यूचर्स मजबूत रह गए थे। तो उसके सामने तो दरअसल सेशन बढ़िया प्ले आउट हुआ, 3/4 से 1%, तीनों बेंचमार्क्स मजबूत। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, तो जहां छोड़ा था उससे बेहतर यूएस का हैंडओवर मिल गया है। 3 दिनों के तगड़े प्रेशर के बाद कह लीजिए यूएस में थोड़ा बहुत रिलीफ, लेकिन आज सुबह के फ्यूचर्स मिला जुला रुझान दिखाते हुए। ऐसे में पहले नीरज जी के पास भाई वो